दोस्तों भक्त मंडली बेहद कंफ्यूज है आजकल कि भैया भारतीय जनता पार्टी कब क्या कैसे क्यों कुछ भी कर देती है, उन्हें समझ में नहीं आता। एक तरफ तो वो बीजेपी का फैलाया रायता संभालने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ दूसरा रायता फैल जाता है, भक्त मंडली खुद ही ट्रोल हो जाती है। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। दरअसल भक्त मंडली कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण को उनके हिजाब के लिए ट्रोल कर रही थी। जी हाँ, हिजाब। दीपिका पादुकोण ने एक मस्जिद में अपने पति के साथ हिजाब पहन लिया था, पूरा अबाया पहनी हुई थी, सिर्फ हिजाब ही क्या कहें। तो उसके बाद से पूरे भक्त मंडली को अजीब सी मिर्ची लगी हुई थी, दीपिका को बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन आज अचानक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि भक्त मंडली की बोलती बंद हो गई। जो भक्त मंडली दीपिका पादुकोण को सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से ट्रोल कर रही थी, उनको देशद्रोही बता रही थी, उनको धर्म परिवर्तन हो गया ऐसा कह रही थी, आज वो भक्त मंडली एकदम शांत पड़ी हुई है, ट्रोल हो गई है खुद ही। क्या कुछ हुआ है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों कुछ समय पहले दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर की। देखिए इस वीडियो में, इस फोटो में आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण और उनके पति रणबीर सिंह नजर आ रहे हैं। और दीपिका ने इसमें बाकायदा एक अबाया पहना हुआ है, पूरा आप देख सकते हैं हिजाब हेड को कवर कर रखा है। तो ये वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से शेयर की। इसके बाद पूरे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में उनके और पूरे ट्विटर पर सिर्फ दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया जा रहा था, सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से। सोचिए कि एक तरफ कोई एक्ट्रेस अगर छोटे कपड़े पहनती है, अभद्र कपड़े पहनती है, उससे भी दिक्कत होती है, लेकिन दीपिका ने हिजाब पहन लिया तो इन भक्त मंडली वालों को उससे भी दिक्कत हो रही थी। बाकायदा उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, उनको बातें सुनाई जा रही थी। अच्छा दोस्तों, असलियत इस तस्वीर की ये थी कि दीपिका सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के लिए पहनी हुई थी। जाहिर है एक मस्जिद का ऐड था, अबू धाबी की एक मस्जिद का ऐड था, उसमें दीपिका और उनके पति रणबीर सिंह एक मतलब शूट कर रहे थे। तो उस शूट में, उस ऐड के लिए उन्होंने यहाँ पर ये बाकायदा हेड को कवर कर रखा था, अबाया पहना हुआ था। तो ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट था। लेकिन भक्त मंडली की सोच इतनी छोटी हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि अगर दीपिका पादुकोण बिकनी पहन लेती हैं उन्हें उससे भी दिक्कत होती है, अगर दीपिका पादुकोण हिजाब पहन लेती हैं उन्हें उससे भी दिक्कत होने लगती है। वो मस्जिद में गई हैं, जाहिर है तो वहां पर हिजाब या हेड तो कवर करेंगे ही। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो भी हेड कवर करके ही जाते हैं। तो अगर मस्जिद में गई हैं दीपिका तो हेड कवर करके जाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन भक्त मंडली की इससे इतनी मिर्ची लगी तो इस पर दीपिका पादुकोण को बुरी तरीके से ट्रोल किया जाने लगा, मुसलमानों से इन्फ्लुएंस्ड बताया जाने लगा, इतना सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से भक्त मंडली की बोलती उस वक्त बंद हो गई जब दीपिका पादुकोण की ये तस्वीर, जेपी नड्डा के साथ ये तस्वीर सामने आई। दीपिका ने ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की और बताया कि उनको केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दीपिका पादुकोण को जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी दी है वो भी देख लीजिए। देखिए खबर के मुताबिक भारत सरकार ने भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। तो अब दोस्तों दीपिका पादुकोण भारत सरकार की तरफ से एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, मेंटल हेल्थ के जो मुहिम चलाई जा रही है उसको लेकर के। अब इससे भी भक्त मंडली को बेहद मिर्ची लगी हुई है कि भैया भारत सरकार ने दीपिका पादुकोण, वो दीपिका पादुकोण जो जामिया जाती हैं, वो दीपिका पादुकोण जो सीए के प्रोटेस्ट में शामिल होती हैं, वो दीपिका पादुकोण जो हिजाब पहनती हैं, उन्हें ये ड्यूटी कैसे दे दी। देखिए अब इस मामले पर कई लोग अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। तो गगन प्रताप सिंह नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि खुद डिप्रेशन और एंग्जाइटी की गोली खाने वाली दीपिका पादुकोण को भारत सरकार ने भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त करा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसके अलावा दोस्तों कई यूजर्स ने इसी तरीके का ट्वीट किया है। ओशन जैन नाम का एक पेज है, इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार ने दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। ये खबर सुनकर लगता है कि भाजपा के नेताओं का मानसिक स्वास्थ्य अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यानी कि ये भक्त मंडली की आप समझ सकते हैं कि खीज है जो साफ नजर आ रही है कि अगर दीपिका पादुकोण को यहाँ पर एक जिम्मेदारी दे दी गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही यहाँ पर
4 बातें सुनाना शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा दिव्य कुमार सोधी लिखते हैं कि इन हरकतों को भाजपा को अब संघ की आवश्यकता नहीं है वाली मानसिकता के क्रम में ही देखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मात्र संगठन का सम्मान न रख सके वो अपने समर्थकों की भावनाओं का क्या सम्मान करेगा। दीपिका पादुकोण वामपंथी हुड़दंगियों की भीड़ का समर्थन करने रात में जेएनयू पहुंची थी। इस भीड़ में चरसी और 3 महीने में एक बार नहाने वाले तमोगुणियों की बहुतायत थी। आज नड्डा जी ने अपने भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर उन्हें बनाया है। तो ये खींच है, ये नफरत है जो नजर आ रही है इनके ट्वीट्स के जरिए, भक्त मंडली के ट्वीट्स के जरिए, जो कि साफ तौर पर ये दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दीपिका को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, दीपिका को ये जिम्मेदारी देने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण एक लंबे समय से डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रही हैं। उन्होंने इसको ओवरकम किया, अपना इलाज करवाया, मेडिसिन ली, तो जाहिर है जिसने चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा उसे उसकी नॉलेज बेहतर होगी। और दीपिका को ये जिम्मेदारी देने के पीछे कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी वजह है। दीपिका जब कौन बनेगा करोड़पति में गई थी तब भी उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बातें कही थी। कई बार वो मेंटल हेल्थ को लेकर के बयान देती रहती हैं, लोगों को जागरूक कराती रहती हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, लेकिन भक्त मंडली को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब तक तो दीपिका ट्रोल हो रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी को भी भक्त मंडली ने खुद ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।